सारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही एक बार फिर से बुलडोजर की धमक साफ साफ दिख रही है। लगातार कई जगह बुलडोजर के जरिए अवैध जमीन के कब्जे पर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, अपराधी एनकाउंटर की डर से गले में तख्ती डालकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन मूल सवाल है कि क्या बुलडोजर का डर दिखाकर अपराध को खत्म किया जा सकता है, और कौन है जो पब्लिक में बुलडोजर का डर पैदा कर रहा है? तो आज इसी पर होगी हमारी बहस। चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी गरीब की झोपड़ी दुकान पर बुलडोजर ना चलाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी गरीब की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर एक्शन होना चाहिए। पेशेवर माफिया अपराधियों पर ही बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन ने कल ही बरेली में भोजीपुरा से एसपी विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था। यह पेट्रोल पंप बिना नक्शा पास करे बनाया गया था। बीडीए की तरफ से कई बार नोटिस भी थमाया गया था, लेकिन शहजील इस्लाम की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद बीडीए ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिरा दिया। इसके साथ ही शहजील इस्लाम पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। बहरहाल सीएम के ताजे बयान को लेकर पता चलता है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि अधिकारी कुछ ऐसे लोगों को भी बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं जो समाज में बहुत गरीब तबके से हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रिटायर्ड आईपीएस के.एन.डी. द्विवेदी और एक्टिविस्ट आलोक सोती। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मैं के.एन. द्विवेदी जी आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप आईपीएस भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप जो प्रशासनिक तंत्र है, किस तरह से प्रणाली ये चलती है, उनके कामों को बखूबी समझते होंगे। आखिरकार मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ चले, ये ध्यान रहे कि किसी गरीब की झोपड़ी ना उजड़ पाए। ये अगर उन्हें बयान देना पड़ रहा है तो इसके बयान के मायने क्या है? क्या उन तक ये शिकायतें पहुंच रही थी या उन्होंने भविष्य को देखते हुए डायरेक्शंस दिए? देखिए, आमतौर पे बुलडोजर वाली जो स्थिति पैदा होती रहती है, लोग सिर्फ सड़कों के किनारे जो लोगों ने छोटी मोटी दुकान खोल रखे है उनको हटा दिया, ये कर दिया, उससे आम आदमी के बजाय जो गरीब आदमी को ज्यादा तकलीफ होती है और उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। लेकिन जो हाँ माफिया लोग हैं जिन्होंने तमाम सारी बिल्डिंग्स, तमाम सारे रोड पे इंक्रोचमेंट करके, रोड को घेर करके निर्माण कार्य कर लिया है, उनके भवन को गिराना तो आवश्यक है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निर्देश भी इसी उद्देश्य से दिए गए हैं कि जितने भी अवैध तरीके से माफिया नहीं बल्कि धमका करके, डरा करके प्रशासन को अपने कब्जे में ले करके जब मौका आया तो लोगों ने कब्जे किए हैं और निर्माण कार्य किए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उससे इस निर्माण कार्य के ध्वस्त होने से, इस प्रकार निर्माण कार्य के ध्वस्त होने से आम जनता में राहत है। हकीकत यह है कि आम जनता में राहत है, क्योंकि आम जनता अधिकांशतः इस बात से बहुत पीड़ित रहती है। चंद लोग इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना ले रहे हैं जमीन कब्जा करके, जो उनकी जमीनें नहीं वहां पर भवन बना करके, जो जमीनें नहीं है उनकी वहां पर दुकानें बना करके, हाईवे पर बाईपास जितने भी रोड्स हैं उन सब पर कितने कब्जे हुए हैं, इसका सर्वे हो रहा है और प्रशासन इसका सर्वे करके ही कार्रवाई कर रहा है। कोई अनाप शनाप कार्रवाई मेरी नजर में तो अभी तक नहीं आ रहा है। अच्छी बात है कि अपराधियों के अंदर बुलडोजर का खौफ दिख भी रहा है। चाहे एटा का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अमरोहा का एग्जाम्पल ले लीजिए, बरेली का एग्जाम्पल ले लीजिए। एटा से तो ऐसी भी खबर आई कि खुद अवैध निर्माण जो बाहुबली नेताओं ने कराया था उस पर खुद अपने ही मजदूर भेजकर वो अपने अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। लेकिन यह भी तो समझा जाना चाहिए कि इसका खौफ गरीबों में ना पहुंचे, इसका खौफ पुलिस गरीबों में ना दिखाए, उनकी जो झोपड़ी है, कुटिया है, उसे ना उजाड़े। जी हाँ, यही उद्देश्य है। इसीलिए जो भी घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जो जी द्वारा, जैसा आप बता रहे हैं, आपके पास में आऊंगी, ये सवाल मेरा आलोक सोती जी से पहले ही बता दिया जाए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
कि जो स्थिति बनती है कि सरकार गरीबों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। अभी आपने देखा था कि कोरोना काल के अंदर भी जो है मुफ्त राशन दिया था। ये भी एक संकेत है कि गरीबों के साथ सरकार खड़ी है, तो जब उनको भोजन दे सकती है तो उनके लिए मकान सृजन करा सकती है, पक्का मकान बनवा सकती है। तो अगर किसी गरीब के पास कुछ ऐसी झोपड़ी है जो आपको लग रहा है कि इलीगल है, तो उसको कुछ इस तरीके एक्शन ना लिए जाए, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकले। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि जो माफिया है और जो यहाँ के जाता था, जो रसूखदार है, जिनके पास पैसा है, पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उन पे समझा जाता था आज से पहले या 5 साल पहले कि उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको नोटिस देने से भी डरते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं वो खुद अपने मकान जो इलीगल उन्होंने बनवाए हैं, जो भवन बनाए हैं, उनको उड़ा रहे हैं। और आपने देखा योगी सरकार चाहे योगी 1.0 हो चाहे योगी 2.0 हो, बहुत ही सक्रिय है और उसका वजह आगे बढ़ता चला जा रहा है। और लग रहा है कि एक जो कानून का लोगों में अंदर डर होना चाहिए वो मौजूद रहेगा। इससे जितना भी आलोक जी, अच्छी बात है ना, रसूखदार या बाहुबलियों के बीच ये डर होना चाहिए कि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, पीला पंजा चल सकता है, लेकिन बुलडोजर की आड़ में गरीबों की झोपड़ी ना उजड़े, इसका भी ख्याल रखना होगा। द्विवेदी जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि आज ये खबर आई अंबेडकर नगर से कि दुष्कर्म के जो आरोपी थे उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया बुलडोजर के डर से, तो आप मुझे ये समझाइए कि क्या बुलडोजर का डर अपराध को खत्म कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर शासन और प्रशासन ये दिखला रहा है कि हम बहुत सख्त हैं, तो ये बात तो आम अपराधियों पे भी जाएगा और जो माफिया टाइप के बहुत ही सीरियस टाइप के अपराधी हैं उनके ऊपर तो जाना ही जाना है इसको। अभी तक तो ये रहता है हमेशा कि अरे हो जाएगा, ठीक है, कानून में हम अपना संरक्षण पा लेंगे। अभी जब तक संरक्षण पाने जाएंगे, किसी न्यायालय का दरवाजा खटखटा के और डिले टैक्टिक्स अडॉप्ट करेंगे, उससे पहले कार्रवाई हो जा रही है। यही सबसे अच्छी बात है। त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में ज्यादा भय पैदा हुआ है बनस्पति इसकी कि चलो भाई केस डायरी लिखो और मुकदमा पहले दर्ज करो और फिर उसका तफ्तीश करो और फिर उसके बाद गिरफ्तारी हो, तो इससे भय पैदा होने वाला नहीं है। आज आप जो किए हुए हैं, अभी तुरंत अगर आपका गिरफ्तारी होता है, तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसका संदेश आम समाज में बहुत तगड़ा जाता है। अब यही नहीं हो रहा, आपको बता रहे हैं, यही नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात। आलोक चौधरी जी, आप भी सहमत है? त्वरित कार्रवाई जनता को प्रभावित करती है, जनता को विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम शिकायत करेंगे तो हमारी सुनी जाएगी और फौरन सुनी जाएगी और न्याय हो जाएगा। जी हाँ, यही आप देखें तब पिछले 5 साल में भी देखा है और अब यही आपने देखा 10 से 15 दिन पुरानी सरकार है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उससे यही नजर आ रहा है कि त्वरित कार्रवाई हो रही है, न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, किसी भी चीज का डिले नहीं हो रहा है। अफसर जो है बहुत ही जागरूक हो चुके हैं, उनकी समझ में आ गया है। आपने देखा कि किस तरीके से लापरवाही करने वाले सीनियर IAS अधिकारी भी सस्पेंड हो रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें जो मंशा सरकार दिखा रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि चाहे आप कितने भी बाहुबली हो, चाहे कितने बड़ी माफिया हो, चाहे आप कितने बड़े रसूखदार हो, आप खुद पावर में हो, चाहे देखिए आपने बरेली का भी जो MLA हैं उनका भी पेट्रोल इलीगल था, उस पर भी कार्रवाई हुई। तो कुल मिला के जब कार्रवाइयां होने लगती है, सरकार की मंशा जो दिखने लगती है, तो लोग बात फिर समझ जाते हैं। इस तरीके की जो ट्रैपिंग ऑफ द लैंड है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सी ऐसी भूमि पड़ी है जिसपे जो है लोग खजूर की जमीन है जिसपे कब्जा करके कॉलोनी बनाने लगते हैं, उसको बेचने लगते हैं, जिससे सरकार के रेवेन्यू और सरकार का नुकसान होता है। इस तरीके की जो स्थितियां हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वो सब होने लगती हैं। उसको आपने सुचारू बनाया और यही वजह है, आप देखा था कि हम हमेशा ये कहते हैं कि तरक्की उसमें जो इन्वेस्टमेंट आना है वो इस बात पे करता है कि उस प्रांत में कितना लॉ एंड ऑर्डर है, शासन कितना सशक्त है, किस तरीके की त्वरित कार्रवाई होती है। इसीलिए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नंबर 2 पे पहुंच रहा है। द्विवेदी जी, चूंकि आप खुद पुलिस प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से कामकाज होता है, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है, अमरोहा से हाल ही में खबर आई थी कि एनकाउंटर के डर से एक आरोपी पहुंच जाता है पुलिस थाने तख्ती लटकाकर और कहता है कि मैं माफी मांगता हूं, आगे कभी मैं जिस अपराध में लिप्त था वो कभी नहीं करूंगा। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि क्या एनकाउंटर का डर वाकई अपराध के ग्राफ को कम करने में सहायक रहा है या रहता है? आपकी रिसर्च क्या कहती है?
मेरा ये कहना है कि इनकाउंटर का भय बहुत आवश्यक है और इनकाउंटर ऐसे लोगों का होना ही चाहिए जो कि इस के लायक है और जिनकी एक बहुत लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तमाम उन्होंने हत्याएं की हैं, हत्याओं के अलावा उन्होंने जो बुलिंग, पूरे समाज को बुली कर रखा है, ऐसे लोगों को तो वास्तव में जीने का कोई हक नहीं है। वो आज नहीं तो कल जो है न्यायालय से सजा पाएंगे और उसके पहले अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसमें कि तुरंत एक्शन पुलिस कर सकती है तो पुलिस को तुरंत कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने एक फायर किया तो एक फायर का जवाब ऐसा सही एनकाउंटर था और ये फेक एनकाउंटर था, क्योंकि एनकाउंटर को लेकर पिछली सरकार पर भी कई सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए थे और एनकाउंटर वाली सरकार का तमगा दे दिया गया था। वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था है, पूरी एक प्रणाली है, उसको फॉलो करके चलना चाहिए। इस पर आपका जवाब क्या है? नहीं, देखिए, सही और फेक ये चीज डिसाइड करना ऑफ हैंड तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरा अपना ये अनुभव है कि कभी भी पुलिस कोई इतने निर्दयी नहीं हो सकती कि कोई किसी को गलत तरीके से किसी का इनकाउंटर कर दे। इनकाउंटर विशेष परिस्थितियों में ही होता है और वो कभी भी गलत नहीं होता है। हमारा अपना अनुभव है और हमने ये पाया है कि कभी भी इनकाउंटर को लेकर के बहुत लंबे समय तक अगर जांच भी हुई है, तफ्तीशें हुई है, तो उसका परिणाम यही निकला है कि निर्दोष जो भी पुलिस अधिकारी थे वो निर्दोष पाए गए हैं। 100 में 1-2 घटनाएं जरूर हो सकती हैं जिसमें कि उनका गलत स्टेप हो गया, लेकिन 90% केसेज में सही निकले हैं। तफ्तीश इंक्वायरी करने के बाद वो घटना बिल्कुल सही आई है और जो भी इनकाउंटर की जो घटना, जो डिटेल्स लिखे गए वो एकदम सही निकल करके आए। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये आम तौर से कहा जाता है कि इनकाउंटर। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ इस तरह की खबरें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी कि तालाब के आसपास जो गांव बसे होते हैं या घर लोग बना लेते हैं, खासतौर पर गरीब लोग बनाते हैं, उनको थ्रेट देके पुलिस वाले कह रहे थे कि आप लोगों का घर उजाड़ दिया जाएगा और इसीलिए यहां पर मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि आप ध्यान रखिए कि गरीबों की कुटिया ना उजड़ पाए। ये बुलडोजर जो हथियार आपने बना लिया है या मतलब लोकप्रिय हो रहा है, उस बुलडोजर का इस्तेमाल असल में आपको जो गरीबों के घर पर कब्जा किया हुआ है, अमीरों ने या फिर बाहुबलियों ने, अपराधियों ने, माफियावादियों ने, उन पर आपको बुलडोजर चलाना है। आलोक सोती जी, आखिरकार अगर पुलिस ऐसा कर रही है, जो शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं, उसके पीछे क्या मकसद होता है? क्यों ऐसा पुलिस कर रही होगी? देखिए, एब्सोल्यूट पावर इज ए स्टेट ऑफ एनार्की कहलाता है। जो पुलिस के पास इस तरीके की जब पावर्स आ जाती है तो वो उसका, कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते हैं, उसका कुछ गलत उपयोग भी करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने साफ कह रखा है कि किसी भी गरीब को सताया नहीं जाएगा। और आप वैसे भी देख रहे हैं कि जो आवास योजनाएं चल रही हैं उसमें 3 करोड़ अब तक के मकान बन चुके हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि सभी गरीब परिवार को कम से कम एक सदस्य को जो है मकान आवंटित किया जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी जो उत्तर प्रदेश की थी, जो कि जिसकी वजह से अपराध फल फूल रहे थे, बढ़ रहे थे, आपने देखा तो वो भू माफिया थी, क्योंकि भूमि पे कब्जा करके एक बहुत बड़ा सा आप अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं, उससे आप अलग अपना काम करने लगते हैं, टेरर फैलाने लगते हैं, आगे की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। उसको खत्म करना, उस नेक्सस को खत्म करना, उसमें जो खामियां थी उसको खत्म करना, जो बाबा बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि अगर ऊपर का नेक्सस टूट जाएगा, अगर भू माफिया जैसा आपको बता रही हैं, और जिस तरीके के अपराधी हैं, बड़े अपराधी है, संगठित अपराध है, वो अगर खत्म हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करना कोई इस तरह की शिकायतें पुलिस की जो पहुंच रही है मुख्यमंत्री तक, इसके पीछे आप किस तरह की मानसिकता समझते हैं? क्या ये अफसर नंबर बनाने के चक्कर में ऐसा करते हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की शिकायतें जो अगर आ जाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये मैं नहीं कहूँगा कि नंबर अपना बनाने के लिए साहब मैंने कार्रवाई कर दी इसलिए ये घटना कोई बुलडोजर का इस्तेमाल गलत जगह पे हो गया है। और हो गया है तो अब तो देखिए इतना फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है कि कोई एक अगर गलत तरीके से पुलिस या प्रशासन कोई काम करता है, तुरंत लोग उसको ट्विटर पे या मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके अपना इसको पब्लिश कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी तक भी सूचना तुरंत पहुंच जाती है और वहां से निर्देश भी हुए हैं तमाम सारे
चीज़ों में जिसमें कि रोक लग गई है। और स्थानीय प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर सभी समझदार लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई सही शिकायत पहुंची तो उसका निराकरण वो नहीं करते, और करते ही रहे, वरना तो आम आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ प्रशासन ही प्रशासन चारों तरफ नजर आएगा। पुलिस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बुलडोजर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और कोरोना काल में तो ये कहा गया होगा द्विवेदी जी, आपको भी याद होगा कि अब तक के इतिहास में जो सबसे ज्यादा काम, सराहनीय काम किया है किसी ने, तो वो पुलिस ने अब तक का बेहतरीन काम कोरोना के वक्त में किया था। क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जान हथेली में डालकर वो तमाम जगह नियमों का पालन करा रहे थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसी तस्वीरें आती थी जो चिंता में डाल देती थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि हमेशा से उनकी एक्शन में रहने वाली एक मुख्यमंत्री की छवि रही है, और वो जमीन पर भी जाकर खुद निरीक्षण करते रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब एक सीमित संख्या कर दी गई थी बारातियों के लिए, शादी के लिए, तो बैंड वाले लोगों के लिए भी काफी दिक्कतें थी। आम लोगों को भी कई बार सख्ती से नियमों को पालन कराने में इस तरह की घटना आ जाती थी जो पुलिस पर भी सवाल खड़ा करती थी। तो मुख्यमंत्री को जमीन पर जाकर डायरेक्शंस अधिकारियों को देते हुए नजर आते थे कि आप ये ध्यान रखें कि नियमों का पालन कराएं, लेकिन आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो डेली के जो रोजमर्रा काम है उनको वो आराम से निपटा सके, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। आलोक सोधी जी, वही कुछ ऐसी तस्वीर अभी भी दिख रही है। बुलडोजर लोकप्रिय तो हो रहा है, बुलडोजर अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसे अफसर नंबर बनाने के चक्कर में बदनाम ना कर दें। पल की एक एक स्थिति की जानकारी रहती है, उनको इस बात का संज्ञान होगा कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, और जैसे ही उनके ऊपर कोई सूचना आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। और आपने देखा है कि शासन से बिल्कुल सीधे दिशा निर्देश, ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गरीबों की झोपड़ी पे और गरीबों के ऊपर जो है बुलडोजर नहीं चलेगा। तब सर्वप्रथम जो है आप बुलडोजर वहां चलाइए जहां पे जो है आपको लग रहा है कि जहां पे कोई पहुंच नहीं सकता, जिसको बाहुबली है और जिनकी भू माफिया है, बड़े माफिया है, रसूखदार है, जहां पे कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता है, आप वहां डालिए। जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर डिस्ट्रिक्ट ठीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, डिस्ट्रिक्ट बेसिक यूनिट होती है, प्रदेश सही हो जाएगा। प्रदेश सही हो जाएगा तो आप जानती है कि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ समय में योगी सरकार जिस तरीके का काम कर रही है उससे और जो कुछ रिजल्ट निकलेंगे उस पर भी हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। केएन द्विवेदी जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे अफसरों को जिनको लेकर अब शिकायतें आ रही हैं कि गरीबों को यहां पे थ्रेट दिया जा रहा है बुलडोजर की आड़ में? नहीं, ऐसे लोगों को तो सर्टेनली वार्न करना चाहिए, उनको मिसकंडक्ट दिया जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उनको वहाँ के पद से हटा भी दिया जाना चाहिए। तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं, जब भी कोई नियम विरुद्ध कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है, और वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सूचना आती, अब तो इतना त्वरित माध्यम से शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाती हैं कि उसके बाद एक्शन तो हो ही रहा है। ये हम लोगों को सबको नहीं मालूम होता है, जो तमाम सारे एक्शन सरकार, वो हम लोगों को सबको मिल नहीं रहा है, क्योंकि समाचार पत्रों में वो सूचीवार जो है एक्शन की कोई सूची नहीं छप रही है। और आइंदा अगर ऐसा नहीं है, 5 दिन में आईएएस और आईपीएस जैसे कैडर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तीनों को निलंबित कर दिया गया। इसमें आईपीएस भी थे, मैं बता दूं गाजियाबाद के एसएसपी थे, लापरवाही का उन पर आरोप था। लेकिन यहाँ पर आलोक सोती जी, चूंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो अवैध जमीन पर कब्जा किया गया था उसको मुक्त कराकर उस जमीन पर हम गरीबों के लिए आशाना बनाएंगे, ये हमारा मकसद है। और अब जो शिकायतें यहां पर मिल रही हैं कि तालाब के किनारे जो गरीबों के घर हैं उनको बुलडोजर की आड़ में एक डर दिखाया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से, तो ऐसे अफसर होंगे मुट्ठी भरी, लेकिन सरकार की छवि भी खराब करते हैं, मकसद भी खराब करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस तरीके के बहुत से अधिकारी होते हैं और जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि कुछ इसमें आर्थिक लाभ के लिए भी इस तरीके का काम करते हैं कि जिसकी वजह से उनसे कुछ पैसा ऐठा जा सके, और इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि समाज में ये एक स्वाभाविक सी बात है। और ऐसी परिस्थिति में लेकिन जिस तरीके का आप देख रही हैं कि सूचना जिस तरीके से पहुंच रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और वहां से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में साफ कह दिया गया है कि गरीबों की झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसलिए अब पुलिस प्रशासन भी सजग हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि सर बता रहे हैं कि उसका ट्रांसफर भी इमीडिएट हो जाना चाहिए। तो ट्रांसफर, निलंबन और इस तरीके का लाइन हाजिर जैसी जो कार्रवाइयां होती है पुलिस प्रशासन में, वो अगर होती रहेगी तो इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं 1 या 2, वो दोबारा उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये ही गवर्नमेंट की मंशा है, सरकार की मंशा है कि गरीबों के साथ वो खड़े रहे। लेकिन जो कानून विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, जो बाहुबली हैं, जो
भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चलती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि योगी सरकार गरीबों की सरकार है और इसलिए गरीबों का खास ख्याल रहे, बुलडोजर की आड़ में गरीबों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान पुलिस अफसरों को रखना चाहिए। ये निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया KND द्विवेदी जी और साथ ही आलोक सोती जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सारा समय, सारा प्रणाम।